हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पूजा की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। रिश्ता पूजा के पापा के ऑफिस के दोस्त ने बताया था। उन्हीं के रिश्तेदार थे दूर के। देखना दिखाना हो गया था। तारीख भी तय थी और पूजा अपनी शॉपिंग में बिजी थी। माँ कुछ रह तो नहीं गया लिस्ट में। पूजा ने ना जाने कितनी बार पढ़ ली थी लिस्ट। मेकअप किट से लेकर गहनों तक। गहने तो उसकी दादी के थे जो मम्मी को दिए पुराने बने। झांझर, पायल, हंसुली, रानी हार, भारी भारी कड़े, कमर तगड़ी झुमकी, वो भी 6 लड़ियों वाली। सब बहुत खुश थे। लड़के का नाम अमित था। अमित भी बहुत सुंदर था। पूजा के साथ खूब जच रहा था। जब देखने आए थे और जब सगाई हुई तब तो उसे सब देखते ही रह गए। पूजा का नसीब है ही बड़ा अच्छा। सबके मुंह पर यही बात थी। पूजा अकेली संतान थी तो शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर भी अमित की पूरी जानकारी के लिए पूजा के पापा जिन्होंने रिश्ता बताया था उन्हें लेकर लड़के को देखने कंपनी गए। शहर दूर था तो कंपनी तक पहुंचे। तब पता चला अमित छुट्टी पर था। उस दिन होटल में रुकना पड़ा, पर अगले दिन पहुंचे तब रिसेप्शन पर पता चला मीटिंग में बिजी है। मीटिंग देर तक चलनी थी। वहां बताया कि शाम भी हो सकती है। बाहर से लोग आए हैं। मल्टीनेशनल कंपनी थी। पापा के साथ जो उनके दोस्त गए थे कहने लगे कल से यही है कंपनी में। पता तो चल गया कोई अमित है तो निश्चिंत हो जाओ। चलो और क्या पता करना, यही तो देखना था कि कोई अमित है भी या नहीं। थकान भी थी। पूजा के पापा को बात सही लगी और दोनों घर वापस आ गए, पर खुश थे कि अच्छा लड़का है। अमित पूजा को फोन करता, दोनों बात करते। पूजा भी खुश थी। बहुत अच्छे से शादी हुई। पूजा अमित के घर आ गई। सब बहुत ध्यान रख रहे थे पूजा का। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए, पग फेरे की रस्म में पूजा घर आई तो सबकी बहुत तारीफ कर रही थी। पूजा के मम्मी पापा भी खूब खुश थे कि चलो पूजा बहुत ही खुश है। अगले दिन जाना था। पूजा की मम्मी ने बहुत कुछ देकर विदा किया। पूजा ससुराल पहुंची। तभी देखा एक हम उम्र की लड़की खाने के लिए बुलाने आई। आप? पूजा ने पूछा। मैंने देखा नहीं आपको, आज ही आई है। लड़की घबरा गई। हाँ कहकर बोली बाहर खाना लगा दिया है। पूजा ने कहा अच्छा आती हूँ। पूजा ने डाइनिंग टेबल पर आते ही उस लड़की के बारे में पूछा। मम्मी जी एक कौन है? पूजा ये हमारे मायके से है। घर के काम में हाथ बटा देती है। गरीब घर की बेटी है। सोचा हमें भी आराम हो जाएगा और इसके घर वालों को रुपए से घर का खर्चा निकल जाएगा। पूजा ने कहा मम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया। पूजा शाम को सब बातें मम्मी से फोन पर बताती रहती। और वो लड़की कमरे में आई और बोली चादर लेनी थी धोने के लिए। हाँ हाँ बैठो। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं। लड़की ने घबराते हुए कहा काम है बहुत। अरे तुम मेरी ही उम्र की हो, क्या नाम है? तभी पूजा की सास की आवाज सुनाई दी। कहाँ गई? आई और वो तेजी से चादर बेड से उतार कर जाने लगी। पूजा ने कहा नाम तो बताओ। सरला है कहकर तेजी से बाहर आ गई। पूजा ने सबसे पूछा ये सरला इतना शर्माती क्यों है? ये गांव से आई है, थोड़ा झिझकती है सबसे, अमित ने कहा। अगले दिन पूजा ने कहा सरला रुको, आज से मैं भी रसोई में जा सकती हूँ। मीठा कुछ बनाना है। उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काम भी जल्दी होगा और हमें बातें करने का समय भी। मैं भी नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं। तुम हम उम्र हो, खूब जमेगी हमारी। अमित की मम्मी ने कहा ये ज्यादा बातें नहीं करती। सरला कुछ नहीं बोली, रसोई से बाहर आ गई। सासू माँ से सामान लेकर पूजा ने खीर बनाई। सबको बहुत पसंद आई। पूजा की सास ने कहा नेक देते हैं कुछ, पहली बार बहू कुछ बनाए तो। पूजा ने कहा अरे इसकी जरूरत नहीं। हाँ हाँ वही तो, साड़ी अंगूठी ली तुम्हारे नेक के लिए, दूं क्या भी? अलमारी में है, जब मायके जाओगी दिखाने ले जाना। नेक में क्या दिया, पहली बार रसोई में मीठा बनाया। पूजा ने सीधे स्वभाव सोचा सही भी तो है, अभी मुझे करना भी क्या? पर मम्मी को बता दिया नेक में साड़ी अंगूठी मिली पर बाद में देंगी। कोई बात नहीं, घर ही तो है तुम्हारा, पूजा की मम्मी ने कहा। शाम को अमित ने पूजा से कहा
पूजा मैं सोच रहा था और पापा मम्मी की भी राय है कि तुम जेवर लॉकर में रखवा दो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं। इस घर में शादी हुई है तो रुपए जेवर होंगे, सबको पता होगा, सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। नहीं तो अलमारी का बार बार देखना कि सुरक्षित है जेवर, एक झंझट ही है। ठीक है, ये लो बैंक में रख देना। पूजा ने सब अमित को दे दिया। सरला और पूजा दोनों मिलकर काम करती। पूजा को महसूस हुआ कि उसके ससुराल वाले आसपास होते तो सरला बात नहीं करती, पर नहीं होते तो उसकी चुलबुली बातों पर मुस्कुरा देती। पूजा को लगने लगा कि सरला धीरे धीरे खुल रही है। पूजा ने माँ को फोन किया। जब फोन किया तब बता दिया कि मम्मी सब गहने बैंक में अमित रख आए। अच्छा किया पूजा, घर सुरक्षित नहीं होता। मम्मी सरला थोड़ा खुल रही है मुझसे, पर डरती है सबसे शायद। पूजा की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, वो गांव में रही, अब शहर में आने पर घबराहट होती है, तुम प्यार से रखना। हाँ मम्मी, ये भी कोई कहने की बात है, आप जानती नहीं हो क्या मुझे। सरला सब कहाँ है? पूजा ने पूछा। सरला ने बस आंखों से इशारा किया तो पूजा समझ गई कि छोटे कमरे में है, पर उसका इशारा देखकर वो हंस दी। बोल नहीं सकती क्या सरला, और कमरे में पहुंची सब चौंक गए। पूजा तुम? अमित ने कहा। अरे आप सब क्या बात कर रहे हो? नहीं, बस खाने में क्या खाएंगे रात को, यही पूछ रही थी, अमित की मम्मी ने कहा। पूजा ने कहा, सरला ने चाय बना ली है, चलिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं, अमित के पापा ने कहा। पूजा बाहर आ गई। पूजा अगले दिन काम में लगी थी। सरला भी सफाई कर रही थी। पूजा ने पूछा, आज अमित की पसंद का कुछ बनाती हूँ, मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। जैसे ही कहकर पूजा घूमी, सरला ने तुरंत कहा, पनीर और दम आलू पसंद है। अरे वाह सरला, तुम्हें तो ज्यादा दिन नहीं हुए आए, तुम्हें पता है? नहीं नहीं, सरला घबरा गई। वो कल कह रहे थे अपनी मम्मी से। पूजा ने बात दोहराई, अपनी मम्मी से क्या मतलब? तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? सरला घबराई आवाज में बोलने वाली थी कि अमित की मम्मी आ गई। बोली, मासी कहती है, जा रसोई देख। सरला, कितनी बार कहा है काम का ध्यान रखा कर, तेजी से बोली। सरला तेजी से चली गई। पूजा बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो बात ही नहीं करती, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे ये लोग काम के चोर होते हैं, कम बोला करो इससे। पूजा को मम्मी जी की बात अच्छी नहीं लगी, पर कुछ बोली नहीं। पूजा ने शाम को अमित की पसंद का खाना बनाया। सब खुश होकर खा रहे थे। अरे एक क्या, सब तो अमित की पसंद का है, पूजा ने कहा ये सब। तभी सरला पर नजर गई पूजा की तो सरला ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। पूजा ने बात घुमाकर कहा, ये बस ऐसे ही बनाया, जब मैं घर में बनाती हूँ सबको पसंद आता है, पर उसे सरला से पूछना था, मना क्यों किया? पर हर समय अमित की मम्मी होती। तब पूजा को लगा कि घर वाले उसके और सरला के आसपास ही होते थे। कुछ अजीब सा लग रहा था। पढ़ी लिखी होशियार थी पूजा, कुछ तो है, ये सोचकर थोड़ा सबके ऊपर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। पूजा कपड़े सुखाने पहुंची, सब चुप हो गए। पूजा ने पूछा, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अमित की मम्मी ने कहा। ऐसे कैसे नहीं, बताइए मुझे, मैं भी आपके घर की हूँ। अमित ने कहा, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमें कुछ रुपए की जरूरत अचानक आ पड़ी। अच्छा, किस लिए? पूजा ने पूछा। अमित की मम्मी ने कहा, कुछ लोन था, उसकी अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, देने वाले थे, पर शादी में लग गए कुछ, 1 महीने की बात है, बस अगले महीने तो एक एफडी पूरी हो रही है, मिल जाएंगे, अभी कहीं से इंतजाम हो जाता। पूजा ने कहा, ओ बैंक में भी तो रुपए रखवाए थे, शादी के, ओ ले लीजिए, उससे ज्यादा चाहिए। अमित के पापा ने धीरे से कहा, ओह, तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए, अगले महीने तो आप वापस कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अमित ने कहा। ऐसा कर सकती हो? धन्यवाद पूजा, जो तुमने हमारे बारे में सोचा, अमित ने कहा। पूजा ने कहा, अरे अब ये मेरा भी घर है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी, कहकर पूजा कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। रात को अमित ने पूजा से पूछा, बात कर ली घर पर तुमने पूजा? मम्मी पापा शादी में गए हैं बुआ जी के, और उसके बाद चाचा जी के साथ वहां रहेंगे कुछ दिन, बुआ के काम में हाथ बटाएंगे।
1 हफ्ता लगेगा, आएंगे पूछ लूंगी। आप चिंता मत करो, 1 महीना होने वाले है शादी को, आपको ऑफिस कब जाना है? अमित चौंका, हाँ, बस 1-2 दिन में ही। पूजा ने 3 दिन बाद पूछा, आज कंपनी जाना था आपको? अमित ने कहा, हाँ, कल जाऊंगा। अगले दिन से अमित ऑफिस जाने लगा, शाम को आता। सरला से पूजा ने पूछा, घर से बात नहीं करती फोन पर? फोन देते हुए कहा, लो कर लो। अमित की मम्मी आ गई। अरे इसके घर फोन कहाँ से होगा, घर की हालात भी ठीक नहीं। सरला वहां से रसोई में चली आई। पूजा भी आ गई, सब्जी काट दूं? क्या हुआ सरला, यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आई होगी, मुझे भी बहुत आती है अपने घर की। अमित आ गया ऑफिस से। पूजा ने चाय बनने के लिए रख दी और अमित को पानी देने लगी। ये लीजिए पानी। अमित को देते हुए कहा, लाइए आपका बैग रख दूं। अमित ने बैग को पकड़कर कहा, नहीं, मैं रख दूंगा। पूजा, तुमने घर बात की रुपए की? नहीं, आज करूंगी। दूर के मामा मामी आए, पूजा की तारीफ करने लगे। पूजा ने कहा, मैं सरला को बुलाती हूँ। नहीं, पूजा की सास ने जोर से कहा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा? पूजा ने आश्चर्य से कहा, मुझे पता नहीं क्या हुआ, देखकर आती हूँ। नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वो सो रही है। शाम को जब मामा मामी से सब बात करने में व्यस्त थे, तभी पूजा सरला के कमरे में गई। क्यों, क्या हुआ सरला, तुमने बताया नहीं? तुम अपना नहीं मानती मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं, सरला ने दबी आवाज में कहा और बोली, आप जाइए। मम्मी जी नहीं, ओह माफ करना मासी जी, उन्हें पसंद नहीं आप मुझसे बात करें, आप जाइए। अरे नहीं, ओ क्यों, कुछ कहेगी? तुम्हें कोई दवाई चाहिए, बताओ क्या हुआ? पूजा ने पूछा। कुछ नहीं, सिर दर्द था, आप जाइए। पूजा को सरला के चेहरे का डर साफ दिख रहा था, पर कुछ ज्यादा नहीं बोली और रसोई के काम में लग गई। अगले दिन अमित ऑफिस नहीं गया। पूजा ने पूछा तो कहा, तबीयत ठीक नहीं। अमित बाहर मम्मी के पास बैठा था। पूजा भी काम करके सबको खाना खिलाकर कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। अलमारी में अमित का बैग खुला था, सोचा बंद कर दूं। कपड़ों के ऊपर रखा बैग फिसलने लगा, संभालते हुए फाइल नीचे गिर गई। उठाने लगी तो केवल सादे बिना लिखे पेपर थे। सब उठाकर बैग देखने लगी तो कुछ भी नहीं सिवाय खाली पेपर के। कुछ अजीब लगा, संदेह ने जन्म लिया। शाम को मम्मी को फोन मिलाया, रुपए की बात की। उसके मम्मी ने कहा, और तुम्हारे पापा से बात करेगी। पूजा अमित से बार बार ऑफिस के बारे में पूछने लगी, कैसी कंपनी है? अमित ने भी बता दिए, सब अच्छा माहौल है। बात खत्म हो गई। पूजा ने बताया कि मम्मी पापा से बात करेंगी। अगले दिन पूजा सब्जी बनाते हुए सरला से कहने लगी, आसपास से कोई नहीं आता क्या? मैं किसी पड़ोस से नहीं मिली। सरला ने नाम में सिर हिला दिया। पूजा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे घर तो आना जाना लगा ही रहता है। पूजा कपड़ों को अलमारी में रख कर आई तो देखा अमित की मम्मी गुस्से में सरला को कुछ कह रही थी। पूजा को देखकर चुप हो गई। पूजा ने देखा कि सरला की आंखें आंसू से भर गई थी। पूजा ने उसे चुप कराया और बोली, सरला तुमने मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है, मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। जैसे ही सरला बोलने वाली थी, अमित ने कॉफी बनाने को कहा और चला गया। पूजा ने कहा, सरला जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कोई न कोई आ जाता है। अगले दिन सुबह समाचार पत्र लेने के लिए पूजा ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने घर के कामवाली उनके दरवाजे पर थी। पूजा को देखकर मुस्कुराई, आप नई भाभी हो? पूजा ने कहा, हाँ, और पूछा, कितना लेती हो बर्तन धोने का? उसने कहा, 2000। अरे इतना ज्यादा? पूजा ने कहा, भाभी जब आपके पहले काम करती थी तब कम थे। अच्छा तुम यहाँ काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? इतने में दरवाजा खुला सामने वालों का और वो अंदर चली गई। पूजा ने पूछा, मम्मी जी काम वाली क्यों हटा दी? अमित की मम्मी चौंक गई, किसने कहा? पूजा ने कहा, एक काम वाली थी, वो कह रही थी अब 2000 ले रही है। हाँ इसलिए ही तो हटाया था, अब सरला आ गई तो जरूरत ही नहीं, तुम मत बोला करो उससे। पूजा ने मन में सोचा, किसी से भी तो रिश्ता रखा नहीं, ऐसे कभी कभी सामने वालों की काम वाली मिल जाती, एक दो बात कर लेती। एक दिन वो बोली, भाभी सरला भाभी भी इधर है क्या? पूजा मुस्कुराई, भाभी नहीं दीदी बोलो, शादी नहीं हुई उनकी। काम वाली ने अजीब से पूजा को देखा और बोली, अच्छा है मैं चलती हूँ। पूजा हंस हंस कर सरला को बताने लगी,
सरला के माथे पर पसीना घबरा कर रसोई से चली गई। सरला ने देखा कि सब कमरे में हैं। वो सरला के कमरे में गई। सरला सिमटी हुई बैठी थी, सुबक रही थी। क्या हुआ बताओ, आज मैं तुम्हारे बारे में जानकर रहूंगी। पूजा ने हाथ पकड़कर हिला दिया। बोली, कहीं उसने सच में तो भाभी नहीं कहा तुम्हें? तुम विधवा तो नहीं? सरला ने अपना हाथ पूजा के मुंह पर रख दिया। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कहो। क्यों नहीं कहूं? कुछ तो है जो छिपा रही हो। आप जाइए, सब आते होंगे। नहीं, आज नहीं जाऊंगी। अच्छा, आज रात को जब सब सो जाएंगे तब रसोई में आ जाना, अभी जाइए। धक्का देते हुए पूजा को बाहर किया। सामने अमित की मम्मी आ रही थी। पूजा ने इधर उधर देखा कि जैसे कुछ ढूंढ रही हो। खाना लगा लो पूजा। हाँ जी, बस वही करने जा रही हूँ। रात को पूजा और सरला रसोई में आई। बोलो सरला, पूजा ने कहा। सरला, बोलूं क्या बताऊं? सब। पूजा ने कहा, मेरे माँ बाप नहीं है, अब मेरा कोई नहीं है। क्यों? तुम्हारा घर तो गांव में है, जहाँ सासू माँ रुपए भेजती हैं तुम्हारे माँ बाबा के पास। सरला की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नहीं, मेरा गांव में कोई नहीं। पर यह बात आप अमित के परिवार में किसी को मत बताना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तुम इतना डरी क्यों रहती हो? कुछ नहीं, बस जिंदगी ने धोखा दे दिया। क्या बात है, साफ साफ बताओ। यह लोग बहुत खराब हैं, इनकी बातों में मत आना। जो रुपए ये आपके घर वालों से मांग रहे हैं वह भी मत देना। पूजा आश्चर्यचकित हो गई। सरला, यह क्या कर रही हो तुम? जिनके घर रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? नहीं, आज आपकी बहुत कहने पर आपको अपना मानकर मैं ये सब कहने की हिम्मत कर रही हूँ। पूजा ने कहा, अच्छा जल्दी बताओ, कोई आ जाएगा और सुबह जल्दी उठना है, अमित को ऑफिस जाना होता है। ऑफिस? सरला ने जोर लगाकर कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता? सुबह सुबह रोज ऑफिस जाते हैं। नहीं, वो ऑफिस नहीं जाते। क्या मतलब? पूजा ने अच्छे से पूछा। साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। सरला रोने लगी। मुझे माफ कर दो पूजा, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। अमित कोई भी कंपनी में काम नहीं करते, वो केवल ग्रेजुएशन पास है। ये लोग पहले गांव में रहते थे, उसके पास ही हमारा गांव था। मेरे माँ बाबा के पास जमीन थी। इन लोगों की नजर मेरी माँ बाबा की जमीन पर थी। इन लोगों ने अमित का रिश्ता आपकी तरह एक बड़ी कंपनी में बताकर किया था। मैं अमित की पहली पत्नी हूँ। पूजा को तो जैसे चक्कर आ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती क्या कर रही हो। सोचा भी कैसे? मैं यकीन कर लूंगी। पूजा, आप सुन लो, यकीन करो या नहीं ये आप तय कर लेना। मेरी शादी होने के बाद तक ये मुझे रानी की तरह रखते थे, पर यही बहाने जो आपसे किए और आप मान गई मम्मी पापा से लेने को, ऐसे ही मैं मान गई जमीन दिलाने को। मेरे माँ बाबा का वही सहारा था। 2 टुकड़े थे जमीन के। जमीन के कागज लेते ही इन्होंने वापस नहीं किए और मुझे नौकरानी की तरह पेश आने लगे। माँ को बीमारी ने, बाबा को मेरी चिंता ने भगवान के पास बुला लिया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। मैंने भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई। 2 साल हुए शादी को, तब से रोज मार खा रही हूँ। अमित और उनकी माँ खूब मारते हैं। पेट भर खाना भी आपके आने पर मिला। 1 टुकड़ा बेचकर जो रुपए मिले शहर आ गए। इनकी योजना दूसरी थी, मुझे भी ले आए। मैं कुछ पुलिस या रिश्तेदारों को इनके खिलाफ कुछ ना करूं, इसलिए शहर आके आपसे दूसरी शादी की। और आपके पापा के रुपए जब तक मिलेंगे तब तक ही आपको पूछ रहे हैं। इतने समय में समझ गई हूं इनको। पूजा रुवासी सी हो गई थी। और पूजा, वो अमित नहीं, उनका नाम कामेश है। आपके पापा जिस कंपनी में गए थे उसमें से अमित ऊंचे पद पर कोई था, और वो इनके मेरे भाई का नाम है, जिन्होंने रिश्ता बताया था, जो आपके पापा को कंपनी दिखाने लाए थे। वो कामेश के पापा के खास दोस्त, 1 नंबर के धोखेबाज। उसने सब झूठ दिखाया कि अमित छुट्टी पर है और मीटिंग में है। सब झूठ। ये सब पहले से प्लान था कि पूजा के पापा अगर कुछ पूछे तो अंकल ही कंपनी के बारे में दिखाएंगे। ये पता था कि जो बीच में रहता है दोनों के परिवार में, उससे ही जांच पड़ताल होती है। पूजा का सिर घूमने लगा। बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। सरला संभालने लगी। हाथ से रोकने का इशारा किया और गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। मैंने कह दिया सब, अब मैं चलती हूँ, अब आप भी जाइए। सरला चली गई। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में आ गई। अमित जाग गया। कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बारिश ना आ जाए, कपड़े तार से लेने गई थी।
सो जाओ, अमित ने कहा। पर पूजा के मन में युद्ध चल रहा था। यकीन कर पाना मुश्किल था। किस पर यकीन करूं? सरला जो डरी सहमी आज सच्चाई झलक रही थी या अमित पर कुछ नहीं समझ आ रहा था। उठकर सारी अलमारी ढूंढने लगी, कुछ नहीं मिला। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने पर काम जल्दी कर सरला से बोलने का भी मन नहीं था। पता नहीं क्यों, झूठी तो नहीं। सारा कमरा ढूंढने लगी। अमित की मम्मी आ गई। क्या कुछ ढूंढ रही हो पूजा? जी मम्मी जी, अपनी शादी की साड़ियां पैक करके रख रही हूँ, महंगी है, खराब ना हो जाए। बहाना सोच के रखा था। ये तो पक्का लग रहा था मार्कशीट तो अपने साथ ही रखी होगी। मम्मी पापा के पास तो मुश्किल है, फिर बाद में मम्मी जी के कमरे में ढूंढूंगी सोचा था। यहाँ बस बेड का बॉक्स ही देखना बचा था। दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया कहकर के साड़ी पहन रही हूँ। बेड के अंदर कपड़ों के अंदर छिपा एक पैकेट था। सब मिल गया, पर कामेश के नाम से थे सब पेपर। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी उसमें, ना कोई कंपनी के कागज। उफ, सिर पकड़ लिया, क्या करूं? पूजा ने मन में सोचा, ओहो, सरला का मुझसे ना बातें करने देना, आस पड़ोस का ना आना जाना, मेरे गहने अपने लॉकर में रखना, रुपए पापा से मांगना। उफ, इतना बड़ा धोखा। तो सरला कह रही थी अमित या कामेश कंपनी नहीं जाते और काम वाली लगाई थी। दूसरी शादी के लिए रौब दिखाना था। वो घुल मिल गई थी काफी घर से। जब काम वाली को मेरे बहू होने की भनक लगी तब उसे निकाल दिया। ओहो, तभी बोलने नहीं देते थे। सरला ने बताया था मुझे। ऐसे ही मुझे दिखाने के लिए दोस्तों की दुकान पर जा बैठते। उसने तीनों की बातें चाय देने गई तब सुन ली थी। नाटक रुपए पूजा से लेने तक ही करना है। ओहो, पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। सरला के पास पहुंची और सब बताया। सरला, तुम अपने पति को किसी और के साथ रोज देखती, क्या बीतती होगी तुम पर? पूजा ने सरला का हाथ पकड़कर कहा। सरला, नहीं पूजा, मेरे माँ बाबा की मृत्यु के बाद कोई लगाव नहीं रहा, पर मेरा कोई नहीं। घर से बाहर भी भेड़िए रूपी इंसान है, कहाँ जाती? एक दो बार भागने की कोशिश भी की, शायद बाहर यहाँ से भी बुरी जिंदगी हो। डर लगने लगा। नहीं सरला, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको सबक सिखाएंगे। अमित के पापा की आवाज आई, एक कप चाय मिलेगी? जी लाई। पूजा ने आवाज दी। उसने सब मार्कशीट अपने पास रख ली और पापा को फोन कर दिया। सब सुनते ही पापा मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से भरे ससुराल के शहर पहुंचे। वहां पुलिस स्टेशन से पुलिस को सब बताया और पूजा की ससुराल पहुंच गए। ससुराल वालों को भनक तक नहीं थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। माफी मांगने लगे बहुत डांटने पर। उस दुकान से अमित या कामेश को पकड़ा, बहुत सुनाया गुस्से में, पर अब पछताए क्या होता। पूजा को सबने शाबाशी दी हिम्मत दिखाने की। सरला के पास पूजा की मम्मी आई और बोली, भगवान ने लालची भेड़ियों से समय पर बचाया। आज से सरला पूजा की तरह मेरी बेटी है। सुंदर चेहरे के पीछे का नकाब हट चुका था। कितने लोग अपने गंदे विचारों को नकाब के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं, पर हिम्मत समझदारी नकाब को उतार फेंकती है। सरला के साथ जो हुआ वो हिम्मत नहीं कर पाई। परिस्थितियों से विवश थी, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। पूजा को पता था कि परिवार वाले उसके साथ होंगे और उसने हिम्मत भी दिखाई। कुछ लोग क्या कहेंगे समाज में, मान अपमान का गणित करते रहते हैं और सारी जिंदगी दुख से समझौता कर लेते हैं। उठो, आगे बढ़ो, मंजिल जरूर नजर आएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।